आज कहाँ है, हो गया तीसरा तीसरा क्या कहते हैं परिच्छेद। ये है जी चित्त व गो बोलते हैं हम लोग हम कट के अंदर सेम्स खोमलिंग। सेम्स कैसा होता है, उसको कैसा सुधारना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। सेम इसमें 11 गाथाएं आती है, 11 गाथा में ये खत्म हो जाता है। नीचे मंजिल में जो लोग बैठे हुए हैं आराम से शांत भाव से सुनिए हैं। कोई शिकायत आ रहा है आप लोग गप्पे मार रहे हैं बोल के ना, तो यहाँ तो मेरे डर से गप कोई नहीं मारा नीचे गप्पे मारे उसे, क्योंकि टीवी में तो चित्र दिखाई देता ना, मैं साक्षात दिखाई नहीं देता है। मैं बोल के अपने को उठा नहीं रहा हूँ, समझ गया ना जी। एक डर बना के रखेगा तो फिर लोगों में एक श्रद्धा आस्था आ जाता है, छस को सुनने का मौका मिलता है। इसी भाव से मैं कह रहा हूँ सबके प्रति मेरी क्या कहते हैं प्यार और मोहब्बत की भावना है। जैसा एक अच्छे माता को अपने बच्चों के ऊपर प्यार होता है ना, वैसे ही मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मेरा करुणा दृष्टि है सबके ऊपर एक है, भगवान बुद्ध की जिल्लत से, छस का जिल्लत से, गेंदिन का जिल्लत से है ना। तो ये संगस का दूची का सुंग जो है अच्छी तरह से सुनोगे तो समझ भी नहीं भी आ रहा हो ना, इसका भक्षक से जो है हमारा स्वयं के अंदर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है निश्चित रूप से। सेमनी योजिंग क्युबा दंग सुंगरा का जिंग शिकाते दाखेन धामो जेबाशिन लोदंग देंबे संगरा जा बोलता है। स्वयं के बारे में बोलते हैं। ये एक पहाड़ के ऊपर थे बोलते हैं भगवान बुद्ध जी। उस पहाड़ का नाम चालिका पहाड़ का है, पता नहीं बिहार में कि यूपी में है। सिर्फ छस के अंदर चालिका माउंटेन लिखा हुआ, चालिका गिरी पहाड़ का नाम है। वहां पर बुद्ध जी ने इसका प्रवचन किया था। कहते हैं कि ये मन जो है बहुत चंचल है, सबको पता है मन चंचल है, चपल है। मन जो है चंचल है, एक जगह रहता ही नहीं है, बहुत चपल है। यहाँ वहाँ ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या क्या सोचते रहता है। एक सेकंड में, एक मिनट में आता है ना मन में बहुत कुछ अनाप शनाप बेकार की बातें बहुत आ जाता है। इसलिए चित्त बोलते थे उसको समय मन को। मन जो है बहुत चंचल है और चपल है। ये कठिनाई से इसकी रक्षा होती है, रक्षा करना बहुत कठिन होता है। सेंग सुंगवा पे कमोर, बहुत कठिनाई से इसका रक्षा होता है। और बुरे विचार जो है इसमें बहुत आता है, अच्छे विचार कम आता है। हम लोग संसार में है ना, बुरे विचार आता है, बहुत जाता है। ऐसे जो मन जो है उसको जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मेधावी व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, वो उस मन को उसी तरह सीधा करता है जैसा कि धनुष का बाण बनाने वाले अपने बाण को कैसा सीधा बनाता है। ये उदाहरण दिया ना, बाण सीधा नहीं है तो सीधा नहीं लगेगा ना। जैसे बाण को बनाने वाला, धनुष बाण को, तीर को बनाने वाला जैसे तीर को सीधा बनाता है, उसी तरह अच्छे बुद्धिमान और छसपा लोग अपने स्वयं को अपने द्वारा ही सीधा बनाता है बोलते हैं। क्योंकि मन तो चंचल है, चंचल मन को शांत करना ही छस है। छस छुम्मे जलाना छस नहीं है, मैं बताया ना, समझो ना। छुम्मे जलाना छस नहीं बोल रहे हैं, कैंपो तो नहीं सोचना। छुम्मे जलाना छस नहीं है। छुम्मे जलाते समय आपका मन कितना सीधा है वहां निर्भर करता है छस है कि नहीं है। छुम्मे जलाते समय, दिया जलाते समय आपका मन कितना साफ सुथरा है या नहीं है, वहां पर छस का बात बन जाता है। क्यों के अंदर जो है तेल लगा के, वो बत्ती लगा के, छुम्मे जला के आपने बहुत कुछ किया सोचेगा तो घमंडी आ गया ना। मैंने बहुत कुछ किया, तुमने नहीं किया, मैंने किया। जो नहीं करना चाहिए था वो तो सोच बैठा। वो छुम्मे का क्या गया मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो जल के बड़ा 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 करके, बल्कि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े मर करके भस्म हो जाएगा, उल्टा पाप हो जाता है। समझ गया ना। मन होना चाहिए, मन चंचल मन को सीधा करके दीप जलाए तो दीप जलाओगे। चंचल मन को सीधा करके धप्पा रख करके सम के अंदर संगस गिंदिन लामा हिदम खंडो, उसके ऊपर धप्पा दम से साफ सुथरा रख के कोरा लगाएगा तो फिर शरीर का नस सब मिगेवा से गेवा की ओर जाएगा। शरीर के नस की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो जो है पाप के ऊर्जा से पुण्य की ऊर्जा की ओर बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि मन सीधा है। इसी तरह कैप्टो है, छठ है लामा का जरखा है, गोम जमलेन है, जो भी है सब सीधा नहीं तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सब ही तो सब कुछ है ना। छिनम हिची रंगजिनते हिन सोजिंग मुंदु डो संगे चुनने मनो पुप मंगा धम्मा मनो सेठा मनो मया होते हैं पाली में। सब कुछ सेम है, सब कुछ मन का खेल है। मन पवित्र है तो फिर सब कुछ पवित्र है। इसीलिए मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, सेम तंगमा वही छस है। सेम संगमा हो तो लामा के प्रति धप्पा, सही धप्पा होगा। सेम संगमा होगा तो कोरा सही होगा। सेम संगमा हो तो
दिया जलाना, सही दिया जलाओगे। स्वयं संगमा हो तो क्यब्दो लगाओगे तो क्यब्दो से ही होगा। स्वयं साफ सुथरा पवित्र होगा तो गोम नमलिंग करेगा तो नमतों से हट करके फिर सही हो जाएगा। उस नमतों से हटा हुआ स्वयं के अंदर जो पवित्र स्वयं है वहां लामा हिदम खंडो समझे गेंदू सब दिखाई देगा। इसीलिए तो मैं पहली बार सांस को देखो, सांस के जरिए पहले पानी, इसको अपने मन को सुधारो बोल रहा हूं ना। पानी को हिलाओगे पानी गंदा हो जाएगा, पानी को छोड़ दोगे पानी साफ सुथरा हो जाएगा। तीपुंग होने शुक्लला तोशिमा ती गंदा हजो तीपुंग छिसे मलना होने तामा मेसा मेसा राशिस बितो हने देश की सेमसु छिसे मलना होने एके ताम इपंग तामा सांस उठवा तो सेम्स राशिस बितो राशि रंग होदस कुमोगरे संगे से जलगाली हजो ने सेम्स गंदा ठिजलगा छिसे माचिस। समझ गए ना। तो मन सुधारना है, मन चंचल है ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक बार देखिए, एक बार संगे चंदन देश इसके साथ कथा होता है, अर्थ को समझने के लिए कथा होता है। एक बार भगवान बुद्ध जी हैं, ये चालिका पर्वत पर संगेश ने प्रवचन किया था ना। भगवान बुद्ध जी चालिका पर्वत पर विहार करते थे मतलब वहां रहते थे, उनका प्रवास होता था, वहां रहते थे संगे चंदन तथागत बुद्ध जी। तो उनके साथ एक ही जक्षी था, एक ही परिचारक था, उनका असिस्टेंट एक था, उनका नाम था मेदिये नाम का एक बंते जी थे, एक गेलोंग जी थे। वो गेलोंग जी जो है बहुत अच्छे थे, जवान था थोड़ा, वो भिक्षु था, गेलोंग था, ढावा था, एक ही जक्षी, संगे के साथ दूसरा कोई नहीं था। जब संगे वहां से घूम के नीचे आ रहे थे तो वहां एक आम का बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, झील है, चिड़िया चहक रही है, इतना सुंदर सुंदर झील। उस जो जवान जो भिक्षु थे मेघिए, उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ बैठ करके गम जमलिन करेगा तो, अगर यहाँ करके विपश्यना करेगा तो, शिने करेगा, गम करेंगे, जमलिन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर पक्का जमलिन करूंगा, यहाँ बैठ करके गम करूंगा, विपश्यना करूंगा। विपश्यना गम को कहते हैं, शरब के गम को विपश्यना कहते हैं, स्वयं तुलसी करने की गम को आनापाना सती कहते हैं, उसको शिने कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो अभी हमने तो किया था सांस के बारे में, वो तो गम का ए है, ए बी सी डी ए के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। तो मन को सीधे रखना। तो उस डावा ने ऐसा सोच लिया, उस भिक्षु ने ऐसा समझ लिया, उस बंते ने ऐसा समझ लिया, नाम था मेघिए, संगेश के साथ एक ही, दूसरा कोई नहीं था। फिर वो जब वहां से घूम टहल करके संगेश जहाँ बैठते थे वहां पहुंच गए, तथागत बुद्ध जी जहाँ बैठते थे वहां पहुंच गए। पहुंच करके संगेश को नमस्कार करके वो डावा कहता है, वो बंते कहता है, बंते बोलते हैं मुझे आप छुट्टी दीजिए थोड़ी देर के लिए, वहां मैं वहां जाकर के उस बगीचा में जाकर गम करना चाहता हूँ। उसको आसक्ति हो गया ना, सिंपा हो गया, वहां बहुत अच्छा जगह था तो अच्छा लगा। तो संगेश बोलते मत जाओ, अभी मैं भी अकेला हूँ, तुम क्या करोगे वहां जाके, मत जाओ। उसको वहां जाने का लगा हुआ खूब, लामा जी को, उस बंते को खूब लगा हुआ जाने का। एक बार दूसरी बार कह रहा है, संगेश मना करते हैं मत जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ बैठे रहो, सब कुछ ठीक हो जाए, क्यों जा रहे हो, मेरे साथ एक साथी भी चाहिए, तुम यहाँ बैठ जाओ, कहाँ भटक रहे हो, मत। 2 बार बोल, 3 बार बोल, 4 बार बोल, संगेश को शुशी कर रहे हैं, संगेश से जो है आज्ञा ले रहे हैं, आदेश ले रहे हैं। संगेश बिल्कुल नहीं मान रहे, उसने संगेश को बिना पूछे वहां चला गया। संगेश को छोड़ करके वहां जाके गम लगाने गया। वो बगीचा के अंदर आम का बगीचा, बहुत सुंदर फूल खिला हुआ, तालाब है, चिड़िया चहक रहा है, ऐसा ना होता ना कहीं कहीं जा। वहां एक पेड़ के नीचे गम लगाने बैठ गया, गम लगाया, सारा दिन लगाया, कहाँ मन बैठने वाला है, मन भटक रहा है, यहाँ वहां कहाँ मन बैठा ही नहीं उसका। कोशिश करता है बैठता ही नहीं, कोशिश करता है बैठता ही नहीं। उतने अंदर बड़ा अजीब जैसा दिखाई दे रहा है उसको, पानी से मछली उछल रहा है, मछली तड़प रहा है, जैसा है ना, क्या क्या कर रहा है, उल्टा सीधा अनाप शनाप ऐसा आ गया। वो गम लगाया ही नहीं। 5-6 घंटा के बाद वो वापिस आता है, संगेश के वहां छक करके बैठ जाता है। तथागत बोल रहे मैं वहां जाके गम जमलन करने का कोशिश किया बहुत, लेकिन मेरा मन भटक गया, बिल्कुल गम लगाए। मुझे तू मानता तो है नहीं, तुझे मैं कितने बार समझाया मत जा, कुछ फायदा नहीं है, मत जा, तू माना नहीं, तू वहां चला गया, ऐसा कहते हैं संगेश। माला नहीं, तू चला गया तो कहाँ सुंदरता को देख करके वहां बैठने से गम अच्छा होगा, यहाँ बैठने से गम अच्छा नहीं होगा, ऐसा नम तो तू लेके गया, ऐसा विकट तू लेके गया, वहां पर कैसा गम लगा सकता है, तू नहीं लगा सकता है। तो इसलिए उस संदर्भ में यहाँ ये कहते हैं अगर मन साफ है, सुथरा है तो जहां भी है गम आसानी से लग जाता है ना। अगर मन साफ सुथरा नहीं है तो कहीं अच्छे जगह को देख करके गम लगाने के लिए भी बगीचा चाहिए, आम का पेड़ चाहिए, सुंदर जगह चाहिए, ऐसा सोच के गम लगाए तो कहाँ होगा, नहीं होगा। मैंने तुझे समझाया था ना, इसलिए कहता है कि मन चंचल है,
मन चपला है? इसको कठिनाई से रक्षा कर सकता है। इसके अंदर बुरे विचार बहुत आ जाते हैं। इसलिए अच्छे आदमी को चाहिए कि जहां भी बैठो कोई बात नहीं, गंदी जगह में हो, साफ सुथरा में है, अच्छे परिवार में हो, गंदा परिवार में हो, जहां भी हो, मन को सीधा करके पवित्र करके सब कुछ समझते हुए गुमजमन करोगे तो वहां पर सिद्ध हो जाओगे। समझ गए ना? ये संघर्ष ने इस मेगी नाम के भिक्षु को ये बताया। अब सम के बारे में आप बताएंगे ना, सम है क्या चीज है? अक्सर हम लोग दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में जितना भी भाग दौड़ दुख शरीर के साथ है, सम के साथ है ही नहीं है। मैंने कई बार बोला ना, शरीर के साथ हम लोग दुखी हो जाते हैं। जो है ही नहीं है हमारा, उसको हम लोग है समझ के बैठता है। किसको? शरीर को। सम जो होता है उसका ना रूप होता है ना रंग होता है, ना छोटा होता है बड़ा होता है, ना चार कोने वाला होता है, ना गोल होता है, ना टेढ़ा होता है, मेढ़ा होता है, कुछ नहीं होता है। ना लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, सफेद होता है, काला होता है। सम का ना रंग होता है ना रूप होता है, कुछ भी नहीं होता है। सम तो आकाश की तरह है। सम जो है, हमारा मन जो है आकाश की तरह है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन उस निर्मल और शुद्ध और पवित्र उसको कहां हम लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं। उर्पटांग उसके अंदर जो रंग बिरंगे बादल आ जाते हैं, उसमें जो क्या कहते हैं उल्टा सीधा बाहर बादल छाया हुआ ना, ये आकाश थोड़ी है, ये तो सूरज आएगा तो खत्म हो गया। इसी तरह इसको हमने आकाश समझ के बैठा हुआ जैसा होता है। रंग बिरंगे बादल इंद्रधनुष सबको पकड़े, आकाश तो अनंत है। स्वर्गाओं तो था ही मैं, साफ सुथरा स्वर्गम खाली ऐसा है। इसी तरह हम लोग का सेंस है, हम जाने नहीं। शरीर को मैं सोच के बैठा है, वो मैं होता ही नहीं है। शरीर मैं होता है, मेरा होता तो हम कभी नहीं मरते। शरीर मर जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। हाँ? जवानी में जैसे ही माँ की कोख से जन्म लिया तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, बच्चे से जवान से फिर शादीशुदा करके गृहस्थ जीवन में, फिर बुढ़े, फिर झगड़ा फसाद, फिर इसे ऐसा करके मर करके गुजर जाना है। और मैं मेरा कुछ होता ही नहीं है। ये तो संसार में मैं मेरा बोलना पड़ता है, इतना मात्र है। मैं मेरा है लेकिन नकली है, असली कुछ भी नहीं है। सेंस जो है उसका जो सेम का जो मोह जो है, सेंस का जो स्वभाव जो है असली शुद्ध आकाश की तरह है, वो असली है, वो असली है। सेम का मोह जो है वो असली है, वो प्योर है और शुद्ध है। उस शुद्धता को हम लोग नहीं देते हैं। सेम के अंदर जो देखिए, एक उदाहरण से समझो, इसको सुनना समझना बहुत कठिन है कि इस दृष्टि से जान सकते हो कि क्या कहते हैं, जैसे सागर है, सागर और सागर का लहर है, समझो मेरे और ध्यान है, 6 गैसों की तरह है, बिना लहर वाला 6 गैसों की तरह सागर है। सागर में जब लहर नहीं होता है तो बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें मछली घूम रहे हैं, केकड़े घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम, सब साफ सुथरा, टिंगशुली मुतेक जो आप लोग सॉन्ग लगाते हैं ना, पत्थर पुत्थर सब उसी में सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि सागर अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन हवा आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, उससे लहर उठता है। लहर उठता तो फिर सागर में सुनामी आ जाता है, सागर जो धुंधला हो जाता है, सागर जो गंदा हो जाता है, छी के सो गंदा हो जाता है, खटले छी के सो, क्योंकि उसमें आंधी आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, आंधी। जब आंधी तूफान सब खत्म हो जाता है तो सागर धीरे धीरे शांत होता है। शांत होते 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 साफ निर्मल पवित्र हो जाता है। इसी तरह ही हमारे सागर रूपी मन में जब नंदों का लहर उठता है, त्वचा का लहर उठता है, शतंग का लहर उठता है, नारियल का लहर उठता है ना, दक्षिण का लहर उठता है। हमारा मन तो 6 गैसों की तरह साफ है, सब पवित्र समुद्र की तरह साफ है। लेकिन जब इसमें आंधी आ जाती है ना, तूफान आ जाती है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, अहंकार, जिसके पास वो धन है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, ईर्ष्या, है ना, मैं अमीर हूं, ये गरीब है, नारियल, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, दक्षिण, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्रोध, द्वेष, इसका तूफान आ जाता है मन में। तूफान आ जाता तो हम भटक जाते हैं, खुरवा के अंदर चक्कर काटते काटते इस जिंदगी में भी, अगले जिंदगी में भी हमेशा दुख के लहरों में हम खुद ही भटके होते हैं, क्योंकि मन चंचल है, चपल है। इसको सीधा करना बहुत कठिन है, इसका रक्षा करना बहुत कठिन है। अभी जो एक बंते जी थे संगे चंद्र का, उसका मन कितना चंचल है। बाद में जाके संगेश के पास गया तो संगेश ने कहा
कि मन को सीधा करना है तो जहां भी बैठ के सीधा कर सकते हो, आम के बगीचा में क्यों जाते हो। समझ गया ना? ये सेम का है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। 추위 침도 제베냐 탕라 팡바 지신도 दुच्ची युलसा चुरवाला सेंदी योंसु दरभरा जुर बोलते हैं। कितना अच्छा बता रहे हैं संगे चुमलेंदे दूसरी तावेची। उसी पर्वत के जहाँ जिस पर्वत पर बैठे थे ना, वो संदर्भ अभी समाप्त नहीं हुआ, उसी संदर्भ में बोलते हैं। संसार से निकलकर भूमि पर जैसा ये कैसा है बोलते हैं, छुई छिमदु चेपिना, जैसा कि सागर, छुई छिम मतलब सागर, पानी का घर। पानी का घर क्या हुआ? सागर है। सागर से निकलकर भूमि पर फेंका गया हाथी के कच से, जैसे सागर में मछलियां हैं, मछली तूफान आ गया, आंधी आ गया, मछली को सागर से बाहर फेंक दिया, तो मछली को तो पानी चाहिए, पानी नहीं तो मर जाएगा। जैसे सागर से निकला हुआ मछली जो है रेतीला जगह पर तड़पता है, तड़पती है ना, तड़पती है, उसी प्रकार हमारा जो मन जो है संसार के अंदर उस पानी से बिछड़ा हुआ तड़पती मछली की तरह मार दुत का बरछत से दोछा छेदन के मुक्ता तो मजल राग द्वेष अज्ञान ईर्ष्या के उस फंदे के जाल में फंस करके जैसे पानी से निकला हुआ मछली तड़पती है, वास्तव में हम लोग संसार में भी इस तरह तड़पते होते हैं। ध्यान से देखोगे तो मन के द्वारा, मन चंचल है ना, ऐसा तड़प रहे हैं बोलते हैं। तो सागर से निकलकर भूमि पर फेंक दी गई मछली कट से तड़फड़ाती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। मार के फंदा में फंसा हुआ ना, इस संसार के दुख से कैसे दूर हटे। जैसा मछली पानी के बिगर बहुत दुख होता है, उसी तरह हम भी संसार के दुखों से तड़प रहे हैं। हमारा एक आशा रहता है कि हम इस संसारिक दुख से कब मुक्त हों। तो ये मछली का उदाहरण दे रहा है। तो इसीलिए मन को जो है हमेशा क्या करना चाहिए, हम किस जाल में फंसे हुए हैं। आपको पता है ना, संसार भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव संसार होता है, एक नेगेटिव संसार होता है। पॉजिटिव संसार मतलब अच्छा वातावरण वाला संसार। संसार में भी आप लोग किसी परिवार को देखते हैं, अमीर होते हुए भी अहंकारी का नमो निशान नहीं, घमंडी नहीं, बड़ा सहज भाव से सबके साथ प्यार भाव से चलना सीखता है। सबको के साथ ऐसा लगता है कि ये आदमी तो कुछ है ही नहीं है, अमीर जैसा लगता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल आदमी की तरह चलता है। वो पॉजिटिव संसार के लोग हैं। कोई गरीब होंगे, घर में खाने का कुछ भी नहीं है, फिर भी अहंकारी जैसा दिखाई देगा, ऐसा भी होता है। जो संसार को इधर दलची जामी में तुम में धोली कि दो ख्याए रंग सा भारी शकी दे सोने दे शिंगारो दो देश ने कौन सा चीज में, ऐसा भी होता है। कई लोग संसार में चार तरह के लोग होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक ज्यादा अमीर भी नहीं होता है, ज्यादा गरीब भी नहीं होता है, एक ज्यादा बिल्कुल अमीर भी नहीं होता है, बिल्कुल गरीब भी नहीं होता है। इस तरह के चार तरह के लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर जो फंदा बताया गया है, मार का फंदा मतलब जो मछली को पकड़ने के लिए जाल नहीं होता है, हम लोग भी जाल में फंसे हुए हैं। किस जाल में फंसे हुए हैं? दूध के जाल में। दूध क्या होता है? मार होता है, जिसे हमको मार देता है। छुरी चाकू से नहीं मारता है, ले से मार देता है, कर्म से मार देता है। वो फंदा क्या है? हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमारे अंदर क्या बैठा होता है? बुरा भावना बैठा हुआ, बुरा सोच विचार, द्वेष का, लड़ाई झगड़ा करने का एक सोच होता है, वो फंदा है। और सब कुछ मुझे चाहिए बोल के अंदर से एक आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, वो फंदा है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कर्म खार को मैं नहीं मानता, बुद्ध को मैं नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, क्या है कुछ भी नहीं है, सब ढोंग है। वो सबसे बड़ा फंदा का एक बीज बन के बैठा होता है। और ईर्ष्या होता है, वो तो ऊपर जा रहा है, मैं तो नीचे है, उसको कैसा नीचे गिराऊं और मैं कैसा ऊपर चढ़ूं, इस तरह का विचार एक होता है, वो फंदा है। समझ गया ना? मुझे बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, वो एक आशा बना रहता है, वो भी एक फंदा है। ये संसार का फंदा है। छोस क्या सिखाता है? इन फंदों को जो है एक एक करके काट करके सब के अंदर जहां धोछा ज्यादा है ना, जिम्बा ज्यादा है, वहां पर दान देने का एक सोच विचार आ जाए। इसीलिए तो अनाथ आश्रम वगैरह दान देने का मैंने ये बेड़ा उठा के रखा है। क्यों? ये बिल्कुल तकजीन का अपोजिट है, अलग है। किसी भूखे व्यक्ति को खाना देने से पुण्य होता है ना। पहले से बड़ा बुरा है, सब बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, पहले से करोड़पति है, करोड़पति लोग फिर इकट्ठा होकर के चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, महंगा शराब पी रहा है और पार्टी कर रहा है।
और डांस लगा रहा है, डीजे लगा रहे हो, वो तो क्या है? वो तो आपने सोचा कि शरीर में कुछ है, ऐश कर लो, मस्ती कर लो, वो तो बर्बाद हो रहा है ना। आप लोग किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो जब वो भूखा आदमी रच करके खुशी हो जाता है ना, उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन आपका भाव अच्छा होना चाहिए, मन के अंदर दया की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। ये करुणा और जो त्याग की भावना जो होता है वो जो है अमृत है। जो दक्षिण है, खुद भी नहीं खाना दूसरों को बने, वो जो है जहर है। लेकिन दुनिया के लोग जहर को अमृत समझ कर बैठे होते हैं, इसलिए जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख को झेलते हैं। ये असली बात है ना। क्रोध को हटाने के लिए क्या चाहिए? प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तब क्रोध हटती है। प्यार मोहब्बत क्या है? अमृत है। क्रोध क्या है? जहर है। जब गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो कई जन्मों से कमाया गया पुण्य एक क्रोध से सब भस्म करके खत्म कर देता है। कल्पातों तो सब जिन फिटिंग गेला सो खोंटोची की जोमरा जे बोल के जैसे शिवाला में बोलते हैं ना, ये पूरा श्लोक का अर्थ क्या है? कल्पा कल्पा तक पुण्य किया हुआ एक क्रोध जग गया तो सब भस्म हो जाता है, बोलता है। इसलिए जो है मन के अंदर जो है क्या लाना है? धीरे धीरे, एकदम थोड़ी आता है। एकदम आएगा तो फिर तो सब संघर्ष नहीं हो जाएगा। उस आदत को बदलना है। बदल करके जहां क्रोध है वहां प्यार मोहब्बत लाना है। जहां पर कंजूसीपन है, जिम्बा है, वहां दान की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति होना चाहिए। जहां पर मरिकपा है, तिमुख है, वहां उपजुमुप टेंडल, ये संसार कैसा उत्पन्न हुआ, इन सारी चीजों को जानना चाहिए। अच्छा बीज होगा, अच्छा खाद डालोगे, पानी का सिंचाई करोगे तो अच्छा फसल आएगा, वो ध्यान होना चाहिए। तब जाके अज्ञान मिट जाता है। समझ गया ना? इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि करके संघर्ष ने ऐसा बताया। ये पहले वाला उसके संदर्भ में बता रहे। जुंगरा का जिंग यांगवा तंग घंगदु गावरा ढोवाही सेमदुलवानी लेकबाते सेमदुलवाई देवाधन बोलते हैं। असंगे चुमदिंदे ये कहाँ सुंशी किया? न्यूयॉर्क में सुंशी किया, श्रावस्ती में, बॉम्बे जेजिंजी पुंगारवा अनाथ बिंदक जेतावना महाविहार, ये यूपी में पड़ता है, बलरामपुर से 16-17 किलोमीटर दूर। कौन सा जिला है? श्रावस्ती अभी जिला बना हुआ है। वो वहां पर एक कुंगारवा है जहां पर संगे चुमदेंदे अपने जीवन में 24 साल रहे थे। वहां पर अधिकतर सूत्र जो है उन्होंने वहां पर प्रवचन किया है, वहां पर ये बताए गए हैं। ये कहते हैं ये सेम जो है ना, बड़ा जटिल चीज है। सेम जो है, इसको पकड़ना ही मुश्किल है। पहले तो अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है पता ही नहीं लगता है। इसको पकड़ना मुश्किल होता है, कठिनाई से पकड़े जा सकने वाला होता है, और इतना जल्दी होता है कि सोच गया तो पहुंच गया। सेम बहुत जल्दी चला जाता है। घर भेज तो पहुंच गया ना, घर में देखो अपने मिला ना, अपने परिवार से मिलो, तुरंत मिल के आओ, आ गया ना, जाके भी पहुंच भी गया होता है। बिजली से भी बहुत जल्दी होता है। सेम को पकड़ा नहीं जा सकता। सेम ऐसा है, कांगदू गावरा डोवाही, एकदम पहुंचने वाला, इतना जल्दी जाने वाला, शिखरगामी बोलते हैं, ऐसा है। और देखा जाए तो सेम को ना रंग है ना रूप है, कुछ भी नहीं, बहुत हल्का है। शरीर तो भारी है ना। पहले मैं 92 kg था, अभी मैं 77 kg हो गई। योग की कृपा है सर, योग करता हूँ ना, इसकी कृपा है। आपने योग सिखाया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे योग के गुरुजी हैं, योग सिखाए थे। तो योग मैं आज तक करता हूँ। तो पहले मैं 92 kg का था, अभी 77 kg का हो गया। 80 की तो बहुत भारी है ना, 77 kg भी तो भारी है ना। लेकिन सेम को तोलोगे तो तोल ही नहीं सकोगे, इतना हल्का है। सेम को कैसा तोलोगे? बहुत हल्का है, इतना हल्का है, पकड़ना ही मुश्किल होता है। जहां चाहे वहां चला जाता है। तो इसलिए इस तरह के सेम को अगर तुलसी करना सीखा ना, सेम को दमन करना सीखा, तो फिर तो कहते हैं कि फिर तो दमन किया हुआ चित्त, दमन मतलब सेम तुलसी करेंगे। सेम सुफोरामो हन्मा दोवशन तेक सुगंठिजिमय रिमोहने सोतो संगेस सेम फोराशिमा तम बतंग रोतोश तम कवंग लंतोश हाथी नोत्पा मलंतोश, तो पुण्य हो जाएगा ना। सेम जब पूरा पवित्र शुद्ध हो जाता है, किसी को नोत्पा नहीं करोगे, किसी का हानि नहीं पहुंचाओगे, मीठा बोलोगे, शरीर से पुण्य का कार्य करोगे, छक करोगे तो सही छक करोगे, कोरा करोगे तो सही कोरा करोगे, मरमे जलाओगे तो सही मरमे जलाओगे, कपडो करेगा तो सही कपडो करेंगे, शुद्ध हो गया ना पवित्र। फिर तो क्या बोलता है? सुख सुख बोलता है। सेम ऐसा है कह रहे हैं। तो इस तरह के सेम को जानने के लिए संगेस तथागत बुद्ध जी ने इस संदर्भ में प्रवचन दिए। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां है?
ये जहाँ पर संगे चोमदेंदे 24 साल रहे थे उस जगह में, उस समय कहते हैं कि बुद्ध के समय में कौशल देश बोल के न्यूयॉर्क जो श्रावस्ती कहते हैं वो कौशल देश की राजधानी है। वहां पर 9 लाख लोग बैठते थे बोलते हैं बुद्ध काल में, तो वहाँ राजधानी है। वो कौशल देश में एक पहाड़ पर एक गांव था बोलता है, उसमें एक वो रहती थी, एक क्या कहते हैं उपासिका रहती थी। उपासिका मतलब गेंजन माँ, एक जोमो रहती थी। जोमो में भी कई कैटेगरी होता है, एक गेंजन माँ होता है, गेसुल माँ होता है, गेलोंग माँ होता है। सबसे नीची कैटेगरी वाली सबसे पहले तोंबा लेते हैं ना, उपासिका बोलते हैं। अगर मर्द हो तो उपासक बोलते हैं, उसको गेंजन बोलते हैं। अगर मोह होगा तो उपासिका बोलते हैं, उनको गेंजन माँ बोलते हैं। एक गेंजन माँ थी। हुआ ऐसा कि वो पहले गृहस्थ थे। गृहस्थ होने पर उन्होंने 500 भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया, बुलाया, शला के लिए। उस समय बुलाते थे संगेश को हर कोई। वो 500 भिक्षु आए। भिक्षुओं का चाल ढाल देख करके वो जो औरत थी उनके अंदर एक आशा आ गई कि मैं भी उपासिका ले लूं, मैं भी बुद्ध से कर्म स्थान ले लूं, छस ले लूं, प्रवर्जित हो जाऊं बोल के संगेश के पास जाकर के कब्जो लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, तंगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगेला क्या सूचे, छुला क्या सूचे, गेंदेला क्या सूचे। आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं नशा पता नहीं करूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं गाली नहीं मारूंगा, आज से मैं चुगली नहीं करूंगा, आज से मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा, मन में लोभ नहीं रखूंगा, द्वेष नहीं रखूंगा, मन को पवित्र रखूंगा। इस तरह से तोंबा होता है ना। तोंबा लिया, तोंबा लेकर के संगेश का छस सुनती रहती थी। वो हमेशा बहुत ध्यान लगा के सुनती है। इतना रिपा अच्छी थी उनके अंदर, उतना ज्ञानी थी। वो सुन करके सब कुछ समझ जाती थी, चाहे परियक्ति हो, पटिपत्ति हो, पटिवेदन हो, सब प्रज्ञा से जुड़ करके वो समझ लेती थी। समझ कर करके वो श्रोतापन में चली गई। श्रोतापन से वो सकृतागामी आगामी बोल के टा चौंबा छिरोंग छिरम्योंग बोल के आता है ना, त्युंजुक छिरोंग छिरम्योंग, ऐसा पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उनमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। वो जोमो के अंदर रिद्धि सिद्धि, और दूसरे के मन को वो पहचान लेती थी। वो उपासिका थी, वो जो गोम नलन अच्छा करके उसके अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाता है। आपके मन में क्या सोच रहे हो उस औरत को सब कुछ पता लगे। अब औरत नहीं रही, वो नमलेम्पा हो गई, उपासिका हो गई, और झुंझुक में नमलेम्पा हो गई। आप क्या सोचती हैं वो सब पता लगता है। फिर एक बार वो गेलोंग लोग के साथ, वो उन गेलोंग लोग जो गेलोंग से उन्होंने शिक्षा लिया, वो लोग पीछे रह गया, वो आगे चले गई ध्यान करके ना। ऐसा हो गया, हालत ऐसा हो गया। फिर ऐसा करके जब भी गेलोंग लोग के साथ जाते थे तो गेलोंग लोग उनके साथ जाना डरते थे, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्या सोच रहे तुरंत तुम क्या सोच रहे हो ऐसा, अरे इसने कैसा जाना, कुछ ऐसा होता है ना। तो वो सब डर करके कुछ गेलोंग लोग इकट्ठा होकर के संगे चोमदेंदेस के शरण में जाते हैं, संगेश के शरण में जाते हैं। तो संगेश के शरण में जाकर के कहते हैं, तोंबा कहतीन आपसे एक बात है। क्या है? जो हमारे गेलोंग माँ नहीं है, अब गेलोंग माँ बन गई हो, गेलोंग माँ जी नहीं है, उनके साथ मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो तो हमारे बात सब जान लेता है। हमको बहुत अजीब लगता है हम जो सोचते हैं वो बात सब वो जान लेती है। हमारे संगेश ने कहा, तुम चुगली जैसा कर रहे हो, ऐसा नहीं, तुम भी वैसा बन सकते हो, तुम भी वैसा बन सकते हो। तुम भी ऐसा क्यों सोचते हो? गलत सोचो ही मत, मन में गलत सोचो ही मत। जहां तक सोचो अच्छा सोचते सोचते उसी गेलोंग माँ का उदाहरण लेके उसी के रास्ते पर चलो बोल करके संगेश ने प्रवचन दिया। पता लगा ऐसा होता है, ऐसा गेलोंग माँ ऐसा भी निकले हुए हैं। तो इसलिए कहा कि अपने मन को खुद तुलसी करना पड़ता है। यहां भी एक बात बोलना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग इतने सालों से क्या करते आते हैं, नंगबा है बोल के हम लोग मुंह में बोलते हैं, रटते हैं ना, नंगबा ही खो छिपा रे, खो बम्बो रे। हम फिर उसमें फिर दूसरा चलता है प्रपंच, ना था घेलुक ही, ना था कजू ही, ना था जिंगमा ही, ना था सका ही बोल के एक फिर दूसरा झगड़ा चलता है। उसमें आसक्ति चलता है, पंथवाद चलता है, संप्रदायवाद चलता है। फिर उसमें फिर खेम्बो लोग भी आ जाते हैं, डुब्बा खेम्बो लोग डुब्बा का प्रचार करने जैसा, हाँ साक्या खेम्बो लोग साक्या का प्रचार करने, ऐसा भी लोग आता है। फिर वहां से गड़बड़ हो जाता है। संगेश का छस का जड़ जो है सीख नहीं पाता है। छुलुक में कोई दोष नहीं है, सभी छुलुक संगेश का छस सिखाता है। लेकिन ये छुलुक बड़ा है, वो छुलुक छोटा है। गांव में होता है ना, मंदिर बना देता है, झगड़ा कर जाता है, निगमा और तो आ जाता है। ईंट पत्थर के लिए झगड़ा, जैसा राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा सेम टू सेम है। वो बड़ा है या छोटा हो जाता है। क्यों झगड़ा करना? छस सब एक है, क्योंकि संगेला क्या सूचे सब बोलेंगे, हाँ
बाद में अच्छा छुस करेंगे तो संगेस का गोफंग सबको मिलेगा। बीच में पता नहीं वो पकड़ करके दगजिन करके वहां फंसे, सेम चंचल है ना, चपल है ना, फिर अपना वाला कुछ अच्छा ही होगा जी, दूसरा वाला लेप लगाया होता है मन के ऊपर, बहुत लेप चिपकाओ होता है, चिपकाओ लेप, उस चिपकाओ और लेप को छोड़े बिना संगेस के छस को नहीं जाना सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले संगेस के छस को जानना जरूरी है। संगेस का छस जानने के बाद अगर छुलुक का बात आ जाता है तो वो छुलुक सब बहुत अच्छा होगा, जैसा मेरा ऐसा अनुभव है आज 58 साल की उम्र में। पहले छस असली नहीं समझता है, छुलुक पकड़ लेता है, छुलुक पकड़ लेता तो लड़ाई फसाद वाला बात ज्यादा आ जाता है, छस का बात वाला खत्म हो जाता है। ये हो रहा है, होता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, समझ रहा हूं। तो यहाँ भी देखिए अपना चुलुक बना दिया खिलौने में, इसके साथ नहीं बैठ सकता था, ये तो हमारा मन के बात सब जानता है। तो संगेश कहते हैं इसका कोई गलती नहीं है, इसने तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिया, जानता है। आप लोग भी इसी रास्ते पर चलो, उसका आरोप मत लगाओ, वो तो पहुंच चुका है, वहां खुद भी पहुंचो, बाकी सब भूल जाओ, बोलते हैं संगेश। तो यहाँ पर यह हम लोग को सीखना चाहिए। तावरा काजिंग यह बात है, घांगदू घावरा ढोवा ही सेमसुंगवानी खेपाते सिंगसुंगवानी देवी ठन बोल के ये बोलते हैं। अब इसको फिर दोबारा यहाँ क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या सेम के बारे में, ये क्या सेम सेम की कोला सुंगतुदा संगे दी तमची दीर सिक्सु चेपा दंपत है, ये ना क्या बोल रहे हैं। सेम को समझना आसान है कि कठिन है, बताओ, बहुत कठिन है ना, समझना कठिन है। और अपने सेम को ही नहीं समझ के बैठा और दूसरे के बारे में भग 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 बहुत बोलेंगे सब लोग, संसार के लोग। खुद नहीं समझा होता है खुद को, खुद क्या है कोई नहीं समझते हैं, दूसरे के बारे में बहुत बोलते हैं। तो जिसे समझना आसान नहीं है, समझना आसान नहीं तो एक बात है, इतना चालाक है मन, आपको घुमा करके रख देता है, यहीं भटके रहो, अच्छा काम नहीं करना, यहीं भटके रहो संसार में। दूध बैठा होता ना पीछे, बस खोरवान के अंदर ही बैठो, बाहर नहीं निकलना। इतना चालाक होता है जो दुष्ट प्रवृत्ति का सिम जो है, बहुत चालाक होता है, जो जहां चाहे झटके में चला जाता है। यहाँ आप अच्छा करके बैठे हैं ना, बहुत अच्छा गप मार रहा है, अच्छा संगति हो रही, कहीं नीचे लड़ाई झगड़े कर रहा है तो आप लोग सब मुझे छोड़ के वहां पहुंच जाएगा क्योंकि वो देखना चाहता है ना हो क्या रहा है, उनके पका जाएगा। वो ऐसा होता है ना, इस परम पावन जी यहाँ पर प्रवचन करते होते हैं, कहीं यहाँ वहां कुछ आवाज जैसा आया तो वहां नहीं देखा होता है, सबका चेहरा ऐसा पर इस होलीनेस को ये दिखा के बैठा होता है। सब कई बार देखा मैंने तो जिंदगी में कुछ घटना घटती है तो सब इतना चालाक है और दुष्ट होता है, हर कुछ जानना चाहता है लेकिन खुद अपने आप को जाना नहीं, सब इतना वो दुष्ट होती है। कह रहे जो जहां चाहे झटके में चला जाता है। ऐसे जो सम जो है चित है, चित मतलब किसको बोलते हैं, सम को। ऐसे चित की जो है बुद्धिमान व्यक्तियों को रक्षा करना चाहिए, और जिसको रक्षा करना नहीं आता है उनको भी रक्षा करना सिखाना चाहिए। सुरक्षित करके मन को, सुरक्षित हो जाता है जब मन, तो सबसे बड़ा सुख वहीं से मिलता है। मन को सुरक्षित करने से आप अनाप शराब नहीं बकोगे, अनाप शराब नहीं बकोगे तो कई झंझट से आप बच जाओगे। अनाप शराब बक करके फिर झंझट आ जाता है ना बाद में, उसको निपटाना ही मुश्किल हो जाता है। फिर उल्टा सीधा काम करोगे, उसका फिर कोर्ट के चेहरे लग जाता है, झगड़ा फसाद हो जाता है कि मौसम धूमे। बस पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र पानीपत के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी घरों में कुरुक्षेत्र जैसा होता है, लड़ाई झगड़े फसाद। क्यों? वो मन को स्वयं से तुलमु महन्नन, कोई भी हर कोई व्यक्ति अपने को नहीं समझेगा, दूसरों को समझाएगा। अपने स्वयं को किसी ने नहीं समझा, दूसरों को समझाएगा। और स्वयं इतना चालाक है, वहीं जा वहीं जा, मैं यही चाहता हूं बोलेगा। वो दुष्ट स्वयं है ना, वो दूध का बरसत वाला स्वयं है ना, तू यही कर, अच्छा बात समझोगे तो फिर शांति आ जाएगा। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे अशांति चाहिए, उसको दुख बोलते हैं, है ना। तो उस ऐसा है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक बात ऐसा है, यहाँ ये संगे चौधरी ने न्यूयॉर्क में सूची किया, न्यूयॉर्क में बताया। न्यूयॉर्क में एक क्या कहते हैं सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, उसका एक पुत्र था। उसका पुत्र ने एक दिन 500 भिक्षुओं को क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए बुलाया था। प्राचीन काल में क्या होता था पता है, प्राचीन काल में संगेश को हमेशा कोई, संगेश का तो कहाँ है, किचन ही नहीं होता था। से संगेश दान शिशु तो शेला फुल होता है, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते। जमाना दूसरा था ना, केंदुनबा सब संगेश के साथ 500 भिक्षु आते थे, 600 भिक्षु आते थे। ऐसा एक सेठ के लड़के ने उनको बुलाया
भिक्षुओं को बुला करके फिर वहां खाना खाने के बाद सेठ का पुत्र जो था वो संगे चुमदिन देश के पास जाते हैं। तो कहते हैं कि धर्म क्या चीज है, क्या कहते हैं, धर्म क्या चीज है, उसका नमन करने के लिए हमारे जैसे सेठ लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे धर्म का क्या करना चाहिए। फिर संगेश ने बताया, संगेश खुद नहीं थे कह रहे हैं किसी कथाओं में, संगेश के एक शिष्य थे, संगेश अनुपस्थित थे, उनके शिष्य है तो संगेश का सुनी बताएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा छोंबा हो, आपके पास इतना धन दौलत है, रुपया पैसा है, पारी छुपो है ना, ऐसा है, इसका 3 टुकड़े कर दो, अपने इनकम का 3 टुकड़े कर दो। 1 टुकड़े अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 33.5%, 33.5% है ना, अपने घर पालन के लिए रखो, और 1 टुकड़ा जो है अपना व्यापार के लिए छोंग लन होता है। 3 टुकड़ा लनने को मनाओ दो पौली, मतलब अपने धन संपत्ति को 3 टुकड़ा करके, एक अपने परिवार पालने के लिए रखो, 1 टुकड़ा अपने व्यापार करने के लिए रखो, 1 टुकड़ा निश्चित रूप से चैरिटी का काम करो, धर्म के कार्य में लगाओ, है ना। अनाथों को दान दो, भिक्षुओं को घर बनाओ, घर में बुलाओ, उनको भोजन करो, उनके लिए कुटिया बनाओ, उनसे धर्म सीखो, अपने चित्त को क्या कहते हैं ज्ञान की ओर ले जाओ, ऐसा 3 बात बनाओ। फिर उसने समझा क्या ये करने से सिर्फ मेरे धन दौलत को 3 टुकड़ा करके, 1 टुकड़ा मेरे घर के लिए, 1 टुकड़ा व्यापार के लिए, 1 टुकड़ा संगे चुमदिन देश के छस और लोक कल्याण के लिए डालो तो इससे हो जाएगा, बोलते उसके अंदर संदेह पैदा हो जाता है। तो फिर उसके बाद गेलोंग कहते हैं इसी से नहीं होगा, इसके बाद बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, क्यब्दो लेना पड़ेगा। क्यब्दो मतलब क्या है, संगे छे नाम सोचे छो नामला चंगछो भरदो दानी क्यब्सु छे ताकि जिंसो जेबे सोनम जे डोला भेंचर समझे डोबरा शो, ये दोंबा लेना पड़ेगा। या तो संगेला क्यब्सु छे, छुला क्यब्सु छे, गिंदुनला क्यब्सु छे, सिमचेन थमची की दंदू ना छु जेबरा शोचे बोल के इस तरह के धमजा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला, उसके बाद आपको दोंबा लेना पड़ेगा, मैं आज से लेकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशे पत्ते का सेवन नहीं करूंगा, और ये सारी चीजें करना पड़ेगा बोला। फिर उसके बाद आपको थोड़ा कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको परायण सुनना पड़ेगा, संगीत का छत सुनना पड़ेगा, फिर कौम लगाना पड़ेगा, ये है वो है बोल के बहुत कुछ बताया। फिर उसने ऐसा करके सोचा कि वो गेलोंग बन जाओ बोल के ऐसा सोचा, उसने गेलोंग बन गया। उसके बाद गेलोंग बन करके वहां पर उसने बहुत कोशिश करता है, गेलोंग बनने की कोशिश करता है। फिर संगीत के प्रति छस का नमन करने के लिए उसने बहुत कोशिश करता है, कोशिश तो करता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि इतना बड़ा छस को मैं कैसे जान सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा छस है। ऐसा सोच करके उसने सोचा कि मैं छस नहीं कर सकता, अब ये पढ़ाई नहीं होता, कुछ नहीं होता, घर में जाने से अच्छा होगा सोच के बैठे। उनकी मूवी भी तोशिबा ठीक नहीं थे, अतः घर जाना चाहा। उसे देखकर तथागत बुद्ध ने घर जाना चाहा, तो उसे देखकर संगे चुमनिंद ने कहा कि इतना ज्यादा गहराई में तुम ना भी जानो तो संक्षेप में संगेस का छस का दूसरी निंगबो जैसा किसी अच्छे बनते या गुरु शरीबू जैसे माँ मुगल उनसे शिक्षा ले करके अपने ध्यान को मगन करके एक चित्त को सुधार के भी तुम तार सकते हो बोल के वहां पर संगेस ने ये प्रवचन दिया है। क्योंकि धर्म का सही आचरण करने के लिए पूरा कंजूर को पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी ना है। पूरा पंजुर तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, कैसा पढ़ना, एक पोथी पढ़ने में एक जिंदगी लगेगा। मतलब राजा मांगू है, जन्म आना पड़ेगा, 100 बार जन्म आते फिर तब जाके कंजूर, इतना कंजूर बड़ा, इतना लिटरेचर कहाँ सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। लेकिन जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसमें से भी कुछ अंश जान करके हम लोग इसका अच्छा आचरण करोगे तो ऐसा करके मुक्ति को प्राप्त करने वाले भी होते हैं। बल्कि संगेश में ये सुन दिया था। कल मैंने एक कथा बताया था ना, 4 महीने में एक गाथा भी उसको कर्ण में नहीं जाता था, वो कितना जुटुल वाला गेलोंग हो जाता है। उसके हाथ में सफेद कपड़ा देख के उसको हाथ में रख करके ये तो कमजोर हो गया, नीला हो गया, फट रहा है, वो ये संसार ऐसे ही फटने वाला है, ऐसे ही मेला होने वाला पता लग जाता, तो वहीं से सिम का नम तो हट करके ताचंपा हो जाता है ना। तो ये बात समझना चाहिए, बल्कि संगेश ने ऐसा सुनिश्चित किया।
장라 도징 직프로주 दसा बेचिंग जुम्मे पे सेमनी गंगी रब्दोंबा दूजी छुआ डोलवराजे बोलता है। ये जो सेम जो है कहते हैं, ये जो कहते हैं जंगला दोजिंग चिप्रजू बोलते हैं, बहुत दूर चला जाता है बोलते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, अम्मा लोग बैठे हैं, दीदी लोग बैठे हैं, बहन लोग बैठे हैं, जो भी है हमारे अंकल जी सब लोग, आप बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं। कभी कोई ऐसा नहीं होता है हम लोग सब शरीर से यहाँ बोधिचिता फाउंडेशन सोपेमा में बैठे, मन कहीं पहुंच जाता ना, यहाँ वहां पहुंच नहीं जा रहा है, ये पता ही नहीं लगता है कब चला जाए कब आता है, गप्पा इतना जल्दी चला जाता है। सेम जो है जंगला दोजिंग बोलता है, चिप्रजू बोलता है, दूर दूर चला जाता है और अकेला अकेला चला जाता है दूर दूर। हम लोग आते समय भी अकेले आए थे ना, मरते समय अकेले मरेंगे, सेम अकेला अकेला बहुत जाता है। अगर आप लोग कपल्स भी होंगे, पति पत्नी भी होंगे, तो बेशक साथ किचन में खाना पका रहे होंगे, एक चपाती पका रहे होंगे सब्जी, लेकिन मन अलग जा रहा होता है कभी कभी, फिर उसी समय कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, ऐसा होता है। मन इतना चंचल होता है, ये तो देखो आप सूक्ष्म गति से देखो, ऐसा ही है। तो अकेले विचरने वाला है, अकेले विचरने वाला है। हकीकत में सेम कहां है बोल के आप ढूंढने लगोगे ना, निराकार है, इसका आकार ही नहीं है। किसी ने चुरा लिया इस शब्द को, निरंकार बन के बैठा होता है आजकल, ये निराकार है। सेम जो निराकार है, इसमें आकार ही नहीं है और अहंकार भी नहीं है, इसमें आकार भी नहीं है, अहंकार। सेम के अंदर त्वचा चेतन तिमुख था तो नजर कुछ भी नहीं है, ये हम लोग ने उसमें भर के रखा है कूड़ा करकट की तरह, है ना। सेम नंगलोला त्वचा में जेदांग में तिमुख में चिकंग में सेम की ngोला ting आराम से की खरवाला ले केवा ले पुकु छुंछुन युते पे या कोई रे पुकु छुंछुन, हंसेगा तो हंसेगा, रोएगा तो रोएगा, बहुत प्यारा लगे। हम ही उसके उस पे घुसेड़ते, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने का, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करने का। संसार में जाना हम लोग सिखाता है। कोई लोग बोलते हैं अरे मेरे बच्चे इतना वो यार ना, इसको सोंग करना आता है ना, कमाना आता है। सोंग करना नहीं आता का मतलब दूसरों को चीटिंग करना नहीं आता, जैसा हो जाता है कभी कभी ना, ऐसा जैसा होता है संसार के उसमें, है ना। तो हम लोग बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं कि जब आदमी पूरा प्रैक्टिशनर बन जाता है ना, नमलेनपा बन जाता है, तो बच्चे जैसा बन जाता है। नम तो है ही है ना, हर कुछ बकेगा, हर कुछ कहेगा, हंसेगा, वो करेगा, तो बच्चे बहुत शुद्ध होता है। इसलिए सिद्धों ने कहा कि जब आदमी जो सिद्ध पुरुष हो जाता है तो बच्चे जैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये अकेले विचरना निराकार है, समझो है। और ये बहुत गुप्त रूप से चलता है, गुप्त रूप से। इस तरह से गुप्त रूप से चलने वाला, चंचल चित्त, चपला चित्त, जल्दी जाने वाला दुरंगमा चित्त को जो व्यक्ति अपने प्रज्ञा के बल से, विजडम के बल से, थ्रू द पावर ऑफ विजडम which people can able to control and tame their mind, those people are considered as a great practitioner। वो लोग जो है बहुत बड़ा उसको योगी के रूप में और बहुत बड़ा क्या कहते हैं बुद्ध के रूप में और तथागत अरहत के रूप में ऐसा माना जाए। दूत छुआ डलवरा जे मतलब जितना भी मार का बंधन है, मार का मतलब क्या, दुत है। दुत सबसे बड़ा कौन है, हमारा अपना स्वयं से दुत है। इसको मैं बाद में बताऊंगा ना, तो वहां से मुक्त हो जाते हैं, बोल रहा हूं। देखिए ये कथा से समझना पड़ता है। संगे चुमदिंदे के समय में फिर भी नैयत में कई घटना है, श्रावस्ती की घटना है। उस समय एक भिक्षु थे, उनका नाम संगरक्षिता था। संगरक्षिता भिक्षु बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बचपन से ही प्रवर्जित हो गए, भिक्षु हो गए। संग इसका छत सुना, सुन करके गमन करके अरहत को प्राप्त कर लिया। उनके इस हालत को देख करके उनका भांजा बगिन्ने संरक्षित बोलते हैं, वो भी प्रवर्जित हो गए। प्रवर्जित मतलब दावा हो गए, भिक्षु हो गए। फिर वो भी लेकिन वो अभी चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ऐसा है। एक दिन उनका भांजा जो है बगिन्ने संरक्षित जो है, मामा जी तो क्या हो गए, अरहत हो गए ना, डचम्बा हो गए, टल गए। तो कहीं गए थे संयम के लिए, किसी ने छुगी दिया, 2 छुगी दान में दिया। बहुत सुंदर छुगी, छुगी मतलब नब्जा, ये छुगी जो पीला, जो बर्मा और श्रीलंका के बनते लोग पहनते हैं ना, वैसा छुगी दान में दिया। एक छुगी खुद लिया और उन्होंने सोचा एक छुगी मैं अपने मामा जी को मतलब भेंट करूंगा। मामा जी वो क्या आसक्ति है उसके अंदर, मेरे मामा जी अरहत हैं, मेरे मामा जी को ये दूंगा, सो के बेटा खुद भी ला, वही था, भिक्खु ही थे, गेलोंगी थे। तो ऐसा करके मामा जी के पास गया, छक किया, क्योंकि बुजुर्ग बनते लोग का नया लोग छक करते थे, फिर जैसा संगस ने सिखाया था वैसा। फिर बोला
बनते जी आपके लिए मामा बोलने का भी अधिकार नहीं होता है। संघर्ष के छस में आने के बाद मामा आया ताया नहीं बोल सकता है, सिर्फ बनते बोल के बोलते थे। फिर चुकी थी, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से है तो क्या करना बोल के। फिर सोचा कि मेरे मामा है, मेरे मामा जी क्यों नहीं ले रहे उनके, वो मामा वाला आसक्ति, मेरे मामा ने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसके दुख हो गया, मेरे मामा जी ने क्यों नहीं लिया ये चुकी। उसको पता नहीं कि मामा जी आरत हो चुके हैं, उनके अंदर आसक्ति नहीं है ज्यादा कपड़े रखने का, पता नहीं लगा मामा जी ने क्यों नहीं लिया, उनके मन में ऐसा 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 करके उसने क्या सोचा कि अब मुझे नहीं बनना है, भिक्षु नहीं बनना, छोड़ देना है, गृहस्थ बनना है सोचा। फिर उसने गृहस्थ बनना है, ऐसा दुर्बुद्धि आ गया ना, गृहस्थ बनना है सोच करके। फिर उसने क्या सोचा, गृहस्थ बनना है सोच करके, था तो मामा के पास, उस समय गर्मी थी बोलते, मामा को पंखा झेल रहा था, मामा जी तो चंपा थे ना, गर्मी होगा ना, ऐसा पंखा नहीं होता है बर्मा वगैरह श्रीलंका वगैरह गोल जैसा ऐसा होता है, वो पंखा झेल रहे थे। पंखा झेलते समय उसके अंदर मन जो है चंचल होकर के बहुत कुछ सोच रहा है, जो मन चंचल है ना, सोच रहा है अब मैं नहीं बैठूंगा भिक्षु, मामा जी ने मेरा छुगे नहीं लिया, ये छुगे को मैं दोनों को ही बेच दूंगा, मेरा वाला को बेच करके एक बकरी, सोच रहा है मन में, मन का देखो क्या सोच रहा है, खुद मामा के पास पंखा चल रहा है, ये छुगे सब बेच दूंगा, मामा जी वाला यहाँ है पंखा चल रहा है गर्मी से, वो क्या सोच रहा है, इसको बेच करके मैं बकरी लूंगा, बकरी बच्चे रखेंगे तो सबको मैं बेच दूंगा, बेचने के बाद फिर और कुछ धन लूंगा, उसके बाद मैं एक सुंदर औरत से शादी करूंगा, पंखा झेलते जा रहा है, शादी करेगा तो फिर एक बच्चा होगा, फिर बच्चे को फिर मैं सिखाऊंगा, मामा जी का दर्शन करने जाऊंगा, फिर जा करके बैलगाड़ी या रथ है उस पर चढ़ के जाऊंगा, फिर वो बच्चे गिरा देगा, मैं पत्नी को मारूंगा, तो ऐसा सोचते सोचते पंखा से अपने मामा को मार दिया, गेलोंग जी को मार दिया। गेलोंग जी को जैसे ही लग गया तो गेलोंग जी तो स्वयं जानते थे ना, डाचुम्पा है ना, डाचुम्पा थे और गेलोंग थे, उन्होंने जान लिया तुमने अपनी पत्नी को मारा कि मामा को मारा। देखो जानते थे ना, मोशे था ना, मोशे उनके अंदर ज्ञान था, वो शर्मा के मारे पंखा पुंखा छोड़ के भाग गया, भाग करके संगे चंदन दे ने बोला पकड़ के लाओ इस लड़के को, पकड़ के लाया, फिर वहां समझाया देख बेटा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्या समझाया, ये मन जो है दुरंगमी है, अकेला विचरने वाला है, निराकार है, बिना मतलब का यहाँ वहां करता है, इसको जो दमन करेगा, जो स्वयं को तुलसे करेगा वो संसार से पार हो जाएगा। ये छीगे को बेचना तो क्या सोच रहा है, मन इस कहाँ सोच रहा है, वापस आओ, दोबारा घूम लगाता है, अच्छा दवा बन करके आगे चला जाए। पता लग रहा है ना, देखो संगेश का ये जो है पूरा संगेश के साथ स्टोरी है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, संप्रदाय नहीं मिलेगा, परंपरा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ शुद्ध ज्ञान मिलेगा, इसलिए ये अमृतवाणी है। हो गया ना, तो यह है हमारा मन ही सब कुछ है। सुंगरा का शिंतोमाना कंदू टोबरा टोवाई सिमदुलवानी लेकबाते सिमदुलवानी देवा टेंस, ये खत्म हो गया। तावरा का शिंग यरबात से कंदू कावरा टोवाई सिमदम खेबाते सिमदमवानी देवा टेन, ये भी खत्म हो। 장라 도진 치부로 주 도사 배진 중매배 셈니 관계 rabdomba 두지 친구와 돌거라지 ये भी हो गया। अब इसके बाद सेमनी योंसु मिनेपा तंबेचुनी मिशेतन रब्दु तंगवा टुपाला शरब योंसु जोंग में जुर बोल रहे हैं संगे चंदन ने, ये उसी संदर्भ में है जिसका चित्त स्थिर नहीं है। सेमनी योंसु मिनेपा, जिसका मन जो है स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, पवित्र नहीं है। और दम्बेचुनी मिशेपा, जो संगेश के छस को नहीं जानता है, सेम चंचल है ना, दम्बेचुनी मिशेपा जो सद्धर्म को नहीं जानता है, संगेश के छस को नहीं जानता है। रब तु तंगवा टुपा ले ऐसा, और जिसका मन जो है प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, वह कभी भी प्रज्ञा नहीं हो सकता, प्रज्ञावान नहीं। शरब योंसु जोग में जुर, वो व्यक्ति कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जो अभी एक जो बंते जी थे, एक गेलोंग जी थे, उनका मन स्थिर नहीं था, इसलिए उन्होंने गलती कर दिया, और असली छत को नहीं जान करके छिगु के अंदर संगेश के नब्जा के अंदर जिम्बा करके बैठ गया, है ना, उसका मन प्रसन्न नहीं था, तो वो व्यक्ति जो है कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता है। आगे सपा में पे सेमदेन सिंह, जुआ में पे सेमदेन बा, सोनम दिग्बा रपंग में सेपा नमला जिग्बा में बल। इसके बाद क्या कहते हैं, जिसका इसके विपरीत जेपा में पे सेमदेन सिंह, जिसका चित्त जो है सेम जो है मल रहित है, इसके अंदर दो चार चेतन की मुठा तो मजल नहीं है,
बिल्कुल राग वीत राग है, वीत मोह है, वीत देश है। वीत का मतलब ये विपरीतार्थक शब्द होता है। जिसमें राग नहीं होता है उसको वीत राग बोलते हैं, जिसमें द्वेष नहीं है उसको वीत द्वेष बोलते हैं, जिसमें मोह नहीं है उसको वीत में, जिसमें दोचा शेता के मुठ अजल बिल्कुल नहीं है, सेम जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, चंगमा है। यानी जुआ में पे सेम देम पास, जिसका चित्त जो है स्थिर है, हमेशा एक जगह रहने वाला है। सोलम दीपा रपंग, जिसके मन में जो है पाप सब धुला हुआ है, पाप सब निकला हुआ है। सेपा नमला जिपा में, इस तरह से जो जागरूक और सजग जो क्या कहते हैं साधक होता है, उसे कभी डर नहीं होता है, उसे कभी भय नहीं होता है, ये बता रहे हैं। फिर यहाँ पर कि जिसका मन में दोचा शेतान की मुठ गजल नहीं है, जिसका मन हमेशा स्थिर है, जिसमें पाप नहीं है, वो व्यक्ति, वो साधक हमेशा सजग और जागरूकता में रहता है और उसे डरने की कोई बात नहीं है, उसमें भय नहीं होता है। यहाँ एक कथा है, बुद्ध के समय की बात है कि श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपने खोए हुए बैल को खोजते हुए उपवन में जहाँ भिक्षु लोग रहते थे, उसे उनका रहन सहन बहुत अच्छा लगा और वहीं परिवर्जित हो गया। एक बार जो है श्रावस्ती में, ये श्रावस्ती में ही है ना, श्रावस्ती में एक गृहस्थ आदमी, उसका बैल गुम हो गया। बैल लंगपालस नहीं तो है, बैल गुम हो गया। बैल को ढूंढते 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 वो जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया तो एक गोम्बा में पहुंच गया। गोम्बा में संगे चंदन देश के लोमा लोग, गेलोंग लोग बहुत बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। किसी ने दान दिया ना भोजन कर, उसको भी भूख लगा था। फिर पंते लोग ने कहा कि आओ भोजन करो, वहां जाके वो भोजन करता है। उस भोजन की स्वादिष्टता को देख करके, बहुत स्वाद था भोजन, मीठा भोजन था, स्वाद था, तो उसने सोचा इन लोग भी ऐसा खाते हैं, ये लोग भी साधु संत, ये लोग ये संगेश के लोग, बहुत स्वाद है, क्यों ना वो भोजन में जिम्बा करके उसने दवा बनने की सोचा। क्या क्या गाय चराते रहना क्या है, वो ये चीवर पहन करके यहाँ भोजन कर सोच करके उसके मन में ये आया। तो ये आकर के फिर वो जाकर के किसी एक गेलोंग जो पुराने थे उनसे नमस्कार करके कहा कि मैं गेलोंग बनना चाहता हूँ। लेकिन गेलोंग जानता था ये ऐसा ही है, फिर निंजे होता है ना, फिर गेलोंग बनने के लिए उनको अनुमति दे दिया, गेलोंग बन गया। फिर कई दिन खाया पिया, मोटा हो गया, सुअर की तरह मोटा हो गया। पहले तो पतला था ना, वो गया चराता था पतला, तो उसको अजीब जैसा लगा, अब मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अब मैं दोबारा गृहस्थ बनना चाहता हूँ, सोचा उसने। अब मैं दोबारा क्यों हो तो ढावा लोग हाँ अब घर जाऊँ सोचा। फिर घर चला गया, चला करके फिर गाय गोए चराते, फिर पतला हो गया, फिर आ गया बम्बा में, फिर दोबारा ढावा बन गया, फिर ऐसा किया, फिर गाय, ऐसा 7 बार किया उसने, 7 बार, अंदर बाहर ऐसा भी था ना उस समय। दवा बनाओ फिर बाहर जाओ, फिर कोरबा में जाओ, फिर आओ दवा बनाओ, वहां छुटकारा दिया जाता होगा ऐसा है। जब 7वां बार अंदर आता है तो उस समय नहीं बनने देता है। तू क्या है, अंदर आ रहा है फिर बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, यहाँ नियम होता है, पाठ करना पड़ता है, होम जमलेन करता पड़ता है, ये तो करता नहीं, अब करूंगा जी, ये है वो है बोल के फिर आता है, फिर रखते हैं, रखो इसको कोई बना, फिर खाना वाना खा के बैठ जाता है, फिर दोबारा भागने की कोशिश करता है, दोबारा भागने की कोशिश करता है। घर में पहुंचता है, घर में देखा तो उसकी पत्नी थी ना, पत्नी जो है बिस्तरा पर सोई हुई थी, साड़ी वाड़ी सब पूरा निकल के बैठा हुआ है, ऐसा ही इतना बड़ा पेट के साथ खड़ा मर रही थी ना वो, इतना बड़ा शरीर, इतना फुला हुआ, आंग पलटा हुआ है और यहाँ से लार निकल रहा है। वहाँ ऐसा देख लिया उसने, तो आज तक मेरे पत्नी इतना सुंदर थी, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इतने में वो पत्नी गुजर गई। तो उसने सोचा कि ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा है बोल के उस समय सही में उसको मन में जो है डर पैदा हो गया, यार ये संसार में तो सब मर के जाना। दोबारा आ गया, अभी तो माना ही नहीं गेलोंग लोग ने, फिर बहुत जुआ किया, बहुत कोशिश किया, फिर बैठ गया तो फिर वहां से जितना दिन में वो भागता था वो भाग ही नहीं रहा। दूसरा जो गेलोंग जो नया गेलोंग है ना, वो मजाक कर रहे थे, रोज तो आज क्या हो गया, अभी तो बैठा हो, कब भागने वाले हो, सब पूछ रहा है उसको, कब भागने वाले हो। बोलता है कि अब मैं भागने वाला नहीं हूँ। उतने में वो विपश्यना करता है, साधना करता है, तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। फिर लोग उसको तंग करना छोड़ा ही नहीं। बाद में संगे चंदन देश जी उपदेश देते हैं, इसने पूर्व जन्म में कही ऐसा मन की चंचलता के कारण, ये मन चंचल है, चपला है, इस कारण ज्यादा चंचलता के कारण ये किया था, कहीं पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था, अभी वो ये नहीं है, ये अभी ये पूरा गति में चल रहा है, कर्म स्थान का अच्छा पालन कर रहा है, ये अब अरहत की ओर जा रहा है बोल के फिर वहां जाके वो दोषी हो गया। ऐसा है।
समझ आ रहा है ना? इन कथाओं से आपको वो बहुत समझना चाहिए। और एक जाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टॉप करके कल के जो पूजा पाठ वाला दुष्पा पढ़ेंगे, क्योंकि ठंड है ना, आप लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। सबसे तो यह शौचालय नहीं है, सबसे पंगा ये है ना। ल्यूडी बुम्बा डाबरा रिजेशिंग सेमदी डोंगचिर डाबरा शाकजे ने शेरब छुंजे दुले जलवे युल थपजिंग नालसो में प्रसुंगरा जी बोलते हैं। अब ये कहते हैं ल्यूडी बुम्बा डाबरा रिजेशिंग, संगे चुमदिन देश बोल रहे हैं, शरीर को घड़े के समान मानो। शरीर क्या है? हमारे घड़े की तरह है। घड़ा तो कच्चा होता है ना, मिट्टी के बना हुआ, कब फूटे पता ही नहीं होता है। शरीर जो गड्ढे की तरह है, मिट्टी की गड्ढे की तरह है बोलते हैं। और जो है सेमनी डोंगछे डावरा चकुरा जा, और हमारा मन जो है एक गांव की तरह बोलता है। क्यों गांव की तरह बोल रहा है पता है? कितना सोचते हैं हम लोग एक दिन में, पूरा गांव तो खुद ही बनाते हैं हम अंदर ही, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, खोरवा खुद ही बनाता ना अंदर। एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार सोचता है। वो सब गांव की तरह सोचे, कितना सम गया। एक सम में ये सोचता है, दूसरा में नहीं, तीसरा में करूंगा, चौथा में नहीं करूंगा, ऐसा करके बहुत सोच आता है। अपने जो सोच विचारे वो गांव की तरह होता है। शरफ सुनजे दूल्य जलवे युल थप चिंगासो में प्रसुमरा जरूर से। इसलिए जो है जो 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 हमारा प्रज्ञा जो है, अनित्य को अनित्य, मितकपा को मितकपा मानना, दाग में पा जो असलियत में नहीं है उसको नहीं है मानना, दुख को दुख है मान करके, ऐसा प्रज्ञा के अस्त्र से अंदर युद्ध करोगे ना, उस तरह के चंचल चित्त को, जिस्म के अंदर चंचलता है, उल्टा पुल्टा सोच रहा है ना, उसको अंदर से संगेश का छस का दूसरी जो शरत है, ये दुनिया सपना की तरह है, मर करके मर जाना है, सब कुछ खत्म होने वाला है, खत्म, इस तरह के सोच से जो है अंदर युद्ध करो बोल रहे हैं। युद्ध करना पड़ता है ना, मेडिटेशन में युद्ध तो होता है। युद्ध में जीतोगे तो आप अच्छे साधक हो जाओगे। तो जीतने के बाद भी अपने चित्त की रक्षा करो और अनासक्त हो। जीत क्या बोल के फिर ऐसा नहीं कि फिर घुसने दो, कच्चा होगा तो फिर घुस करके फिर युद्ध करेगा ना। तो अपने मन को पूरा विकार से हटाने की कोशिश करना चाहिए बोलते हैं। यहाँ पर गेलोंग लोग का कथा है, न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क में 500 गेलोंग लोग जा रहे थे। 500 गेलोंग लोग जा रहे थे। एक बहुत सुंदर पेड़ था। उस सुंदर पेड़ को देख करके, उस पेड़ की छाया के अंदर बैठ करके गोम जमलेन करूं, सोचा बहुत अच्छा जगह है, सोच करके वहां बैठ करके गोम करें, विपश्यना करें, साधना करें, सोच के ऐसा गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठ गए तो बड़ा हुड़दंग मच गया, अजीब जैसा आवाज आ रहा है, बहुत कुछ शोर शराबा। वास्तव में उस पेड़ में बहुत देवी देवता ही रहता था। शुना राक्षसन शिवरायन वो बोटा ऐसा बैठा हुआ था। तो वो नहीं चाहते थे कि ये गेलोंग लोग यहाँ बैठ के गम करें। उनको बरसक करना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई कंकर पत्थर फेंकना शुरू किया। वहां उनको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं होने पर ये 500 भिक्षु तथागत बुद्ध के समक्ष जाते हैं, सामने जाते हैं, पूछते हैं कि हम लोग को ये जगह बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम वहाँ नहीं बैठ सकते। जैसे ही हम लोग गम के लिए बैठ जाता है तो वहां पर बड़ा भारी वो होता है, क्या होता है, शोर शराबा होता है। शायद किसी भूत प्रेत या किसी नाग या किसी यक्ष या किसी गंधर्व का राज होगा, वहां हम नहीं बैठेंगे। बुद्ध कहते हैं तुम्हें वहीं बैठना पड़ेगा, दूसरी जगह में जाने की अनुमति नहीं देते, वहीं बैठना। तो ये तो शिविक सा तेरा बरसत नहीं माली, वहीं जाना। फिर वहां जाके बैठा, फिर भी ऐसा ही। तीसरे बार फिर बुद्ध जी ने एक सूत्र देते हैं, एक नक की तरह देते हैं। नक तो नहीं होता है ना, एक पाली में कुछ प्रार्थना दिया, जो भी दिया होगा, एक सूत्र का नाम कुछ था, मैं भूल गया। फिर वो गया, उसको मन में धारण करके जाओ। मन के अंदर दया का भाव रखो, मैत्री का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। जल के, थल के और गगन के सब प्राणी सुखिया होए रे बोल के गुरु जी नहीं जपते हैं। यही भाव ले करके, मतलब जल के हो या थल के हो या गगन के हो, सब प्राणी सुख होए, किसी को दुख ना पहुंचे, इस तरह के क्या सोच विचार लेकर के भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। कुछ इस तरह से प्रार्थना करके ना वहां बैठोगे। फिर बाद में सब वहां चले गए। तो जैसे गए तो वहां कुछ भी नहीं है, शांत है। उल्टा पेड़ के देवी देवता सब नीचे आकर के उन लोगों का सेवा किया होता है। तो बुद्ध जी कहते हैं तुम लोगों के मन के अंदर हमें अच्छा जगह चाहिए, ये शोर हो रहा है, ये अच्छा है, ये खराब है, इस तरह के भावना के द्वारा ही ये चीजें हुआ करता है।
वास्तव में अगर तुम अच्छे हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा बोल के ये सुंग दिया है, जो अभी मैंने बताया ना। तो ये सुंग दिया है। ये सुंग क्या था अभी, ये था शरीर को घड़े के समान मानो, अंदर तुम्हारे अंदर मन है, एक संसार है, मन ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा ऐसा है। उन सभी को छोड़ करके प्रज्ञा वाला बुद्धिमान व्यक्ति मन को एक जगह स्थिर रख करके अनित्य भाव के साथ साधना करेगा, उसे कोई भी बीत नहीं सकता है, वो आगे आगे चलेगा। उनके इस तरह से कहा है। तो इसके बारे में हम लोग को क्या सोचना चाहिए, जो अभी मैंने जो बताया ना, इसके बारे में हम लोग को क्या सोचना चाहिए। आगे वाला है ढेपे देशम यंगनानी ढाई डाला चीजे पा ढेला छेछर नेपा था लोपरा ढंगवे समझी जे बोलते हैं। जितनी हानि हमारे को शत्रु, जितना हानि हम लोग को बाहर का शत्रु, हम लोग का शत्रु होता ना, कशाऊ माग्याचित मीतस पेरांगे नेस का चाहिए इतंगे पेरांग को मोलिती, दूसरा भी होता है, रिश्तेदार में भी होता है, दूसरा लोग भी होता है। हम लोग उसको दुश्मन समझ के बैठते हैं, वो हमें हानि पहुंचाएगा, हमें नतपा करेगा, ये करेगा। वो तो बहुत छोटे मोटा चीज है बोलता है, सबसे बड़ा नतपा करने वाला तो अपना अपना मन ही है बोलते हैं संगस में। संगस का चोज ऐसा है। ढेपे ढेसम यंगनानी ढाई डाला चिचिपा ढेले छेछर नेपाता लोपरा डांगवी सब चीज है। ऐसे बाहर का दुश्मन तो कुछ भी नहीं है बोलता है, असली दुश्मन तो उससे बढ़कर कई गुना दुश्मन तो अपना स्वयं है बोल के इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में मैं कई बार पहले प्रवचनों में बोलता रहा, क्या बोलता रहा, सबसे बड़ा दोस्त क्या है, सबसे बड़ा दोस्त क्या है, हमारा मन है दोस्त। सबसे बड़ा दुश्मन भी क्या है, हमारा मन है। इस संदर्भ में संगे चमदे देश ने एक शब्द यूज किया किसी एक दो में, सेमनी डानंग डचनते, अपना मन जो है अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। सेमनी डानंग डचनते सेमले जेम्बे डायो मिन्स, अपने मन से दूसरा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। सुपशिंग रंगला रंग से तर सेमनी रंगी रंगला सेक्स से, जैसे दो लकड़ी को रगड़ोगे ऐसा रगड़ते रगड़ते आग जल जाएगा और दोनों लकड़ी जल करके भस्म हो जाएगा। उसी तरह अपने मन के द्वारा गलत विचार लाओगे तो बाद में जाकर के खुद को ही भस्म कर देगा बोलता है। ये जानो बोल रहे संगेश की रुचि है। अब इसके बदले में फिर दूसरा अच्छा वाला बात बोलते हैं संगेश, सेम दुलवा ने लेपाते सेम दुलवे ने थोड़ी थप बोलते हैं। सेम को अगर तुलसी करेगा तो सबसे अच्छा है बोलता है। सेम को अच्छा तुलसी करोगे, सेम का दमन करोगे प्रज्ञा से, तो थोड़ी का गोफंग वहीं से मिलता बोलता है, संगेश का गोफंग वहीं से मिलता बोलता है। तो ये सेम के बारे में ये बात करना है। एक श्लोक और बचा हुआ, इसको खत्म करता हूँ, ये लेव खत्म हो रहा है, ठीक है जी। ठंडा है थोड़ा, आप लोग को सहनशीलता, सहन जितना करोगे ना उतना आपको गेवा मिलेगा। मजा मजा से सुन के मजा मजा जाओगे तो गेवा गेवा मिलने वाला नहीं है। नरेन सने दंदो लोटो तो कवा जैसे चंदे थचने बोलते हैं। नरेन सेने के तट पर संगे चमदिंदे 6 साल तक एक दाना गेहूं और चावल और एक एक बूंद पानी पी करके ये सत्य का खजाना ढूंढ के निकाला। तो आप लोग तो नीचे जाके खूब चावल खाओगे, सब्जी खाओगे, हैं? एक दाना नहीं, हजार हजार दाना खाते हैं आप लोग, फिर भी खुशी नहीं होता है ना, ये जानना चाहिए। तो यहाँ एक कथा भी है ना, श्रावस्ती में एक संगे चुमनिंदे का जिंदा था, बहुत मशहूर है, मैंने कई बार बोला, जिसने पूरा धरती को सोना बिछा करके खरीद करके संगेश को गुंबा बना के डाल दिया। उनके वहां एक लंगबालस था, ग्वाला, गाय को चराने वाला, बहुत बड़ा सेठ थे ना, उनका गाय होता था, हजारों लोग दही पीना, लस्सी पीना है, ऐसा थे, पनीर बनता है, हजारों 10-10 हजार लोग तो भंडारा चलता था बोलते। उनके वहां इतना दानी थे, दानी पुरुष अनाथ पिंडक जैसा दुनिया के किसी समाज में निकला ही नहीं, ऐसा है। तो वो दानी वहां उनका एक ग्वाला था। तो ग्वाला जो है हमेशा गाय चराने जाता था, ऐसा 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 गाय चलाने जाता, गोपालक था ग्वाला। वो हमेशा संगे चुमनिन देश को जो है गोमे जिजिन अनाथ पिंडक जी बुलाते थे, घर में दान देते थे, प्रवचन सुनते थे, प्रवचन खत्म होने पर मौलम लगाते थे टोवा संचेतम जी को, संगे चुमनिन दे खुद ही। ऐसा वो ग्वाला हमेशा देखते 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 एक दिन उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी पुण्य कमाऊं, एक दिन मेरे घर में भी संगे चुमनिन देश जी का निमंत्रण हो, उनका बुलावा हो, उन्हें भी मैं भी एक गरीब आदमी भोजन खिला सकूं। सोच करके उस ग्वाला ने सोचा, दो लंपाला संसद भाई गली इम्या संगेसो
अंक्युमो धन शिशु नरा गेलोंगदंग एके खाऊ फूल तो होने ऐसा सोचा उसने। ऐसा सोच करके संगेस टालते गए। एक दिन उन्होंने सोचा अब समय आ गया है, अब आएंगे। गए तो 7 दिन लगातार संगे चुमदेन देश उसके घर में भोजन करने गए। 7 दिन तक उसने व्यवस्था किया। 7 दिन 30 दियार पूरा खाऊ फुलफुल होने संगे से खेला फुलफुल नारा गेलोंगदंग 7 दिन तक गए। 7वां दिन में जब संगे चुमदेन दे भोजन करके परिणाम ना किया ना, मोलम लगाते थे ना, मोलम लगाने के बाद जब खुद अपने गोम्बा में वापस जा रहे थे, गोम्बा का मतलब ऐसा आलिशान नहीं हुआ था, पेड़ के नीचे झोंपड़ी टाइप का हुआ करता था। यही में वाला गोमे जिंजी ने बहुत आलिशान बना के रखा था। संगीस को आलिशान हो या झोंपड़ी हो फर्क नहीं होता है, संगीस का नाम तो है ही नहीं ना। तो गए थे लास्ट दिन में जब संगीस वापस जा रहे थे तो उनके अंदर जो लुंगजत नहीं होता है, पिंड पात बोलते हैं उसको संस्कृत में, पिंड पात जो लुंगजत को साथ लेके आया वो ग्वाला जो जिंदक जो था, लुंगजत को साथ लेके आया। फिर बीच रास्ते में संगीस ने अपना लुंगजत खुद लिया, अपने पिंड पात खुद लिया। और धन्यवाद साधु साधु साधु, आज ने साधु साधु मतलब बहुत अच्छा आपने 500 भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध का क्या भोजन दान किया, इससे आपको पुण्य मिले बोल के फिर उसको विदाई कर दिया। वो ग्वाला जो है रास्ते में चला गया। रास्ते में चलाते आगे जाके एक शिकारी ने तीर मार के गुजर गया बेचारा। उसी दिन संगीत से विदाई हो गया। आगे जाकर के एक शिकारी ने तीर मार दिया गलती से, जानवरी के साथ गलती हो, मर गया। वहाँ केलोंग लोग और आ रहे थे वहां से भोजन करके, आके तो मारा हुआ। फिर उसको संभाला हो किया। फिर संगीत के पास आते बताते हैं कि हमारा जो जिंदक हमें बुलाया तो ये 7 दिन में हमें भोजन खिलाया, इसका ये गति कैसा है, क्यों हुआ ऐसा है बोल के संगीत को शुशी किया। संगीत ने कहा उसका काल आ चुका था, जैसा भी है उसको मरना तो था ही, लेकिन 7 दिन तक इसने पुण्य कमाया, 500 भिक्षुओं को भोजन दान किया और मैं भी साथ था। उस पुण्य से वो अभी जब वो गुजर रहा था तो उसी समय उसको डाचंबा तक का जो अनुभव जो है हो चुका था, उसका गति सुगत है। अगले जन्म में या तो देव लोग में या तो दोबारा मनुष्य लोग में फिर और प्रगति करेगा। उस संदर्भ में ये कहा। तो इसलिए हम लोग को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। कशाओ मियन से लामा लोपन कुकुत क्यों है ना, किनौरा की दृष्टि से किनौरा लोग मुझे ऐसा करके देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा इस ओर ध्यान देता हूँ, माफ कीजिएगा। कशाओ ने क्यों बाबा कुरिम से नानो बाबा छसे नानो होदे ये पेरंशो कुरिम शुंग क्यों मजरे मबदुआ नमम रोसा माचुआ ओ यार लामा का लोग तो बेड़ा गड़क कर दिया। वो आने के बाद तो हमारे घर में अनहोनी घटा होके लामा वो पर आरोप डाल देता है, तो वो सनम के बारे में पता नहीं होता है। जो भी अच्छा किया कार्य होता है उसका सनम होता है, लेकिन उसको तो उसी दिन गुजरना था ना। वो लामाओं का दोष थोड़ी रख सकता है, या कोई पंडित या महान या पंडा के दोष थोड़ी रख सकता है। वो हो नहीं था तो हो के रहेगा ना। जो आपने पूजा पाठ किया अच्छे मन से किया हो तो उसका पुण्य कहीं नहीं जाता है, ऐसा कभी मत सोचना, समझ गया ना। यार देखो संगे चुमदेन दे ने अभी विदा किया था, अभी 5 मिनट में वो गुजर जाता है, वो भी तीर मार के। ऐसा सोचना चाहिए वितक पास, समझ गया ना। और एक बचा हुआ है, इसको समाप्त करता हूँ। 11वां है ना, 11वां। फादंग मई मजे सिंह नेदु जेंजी मजेपा देले छेछरे लेखपा दी यंगभा तंगवे समझे जी ना तम माता पितरों कहेरा, ये पाली नहीं बोलूंगा। ना ही इस जिंदगी में माता और पिता ने आपका उतना सहयोग किया, उतना अच्छा माता पिता सहयोग करता है, बच्चे को भी करता है, परिवार को भी अच्छा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका भाव को सुनना चाहिए, इसका अर्थ को सुनना चाहिए। फादर माई माजे सिंह, जितना माँ बाप ने नहीं किया, नेदू जिंजी माजेपा और दूसरा रिश्तेदारों ने इतना नहीं किया, देले छेछर लेखपा दी यंगदा तंगवे समझी, उससे ज्यादा कल्याण अगर अपने को अंदर देख करके अपने मन को पवित्र बना लेता है, सहज बना लेता है, पुण्य कमा लेता है मन शरीर और वाणी से, वो सबसे बड़ा कर्म होता है। वो माता पिता भी कर नहीं सकता है, कोई रिश्ता भी कर नहीं सकता है। इसलिए मन बहुत श्रेष्ठ है, मन साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए ये पता लगा ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसा होने पर देखिए यहाँ और एक कथा है, फिर जल्दी जल्दी समाप्त कर लेता हूँ। बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक चंचल है ना, इसमें क्या सीखा आपने, मन चंचल है उसको सुधारे तो पवित्र हो जाता है, आनंद मिल जाता है। एक श्रावस्ती में एक सेठ का लड़का था, उसका नाम सूर्या था।
सूर्या नाम का सेठ का लड़का जो है बहुत अच्छा था। एक दिन वो कहीं घूमने गया था, घूमने जाके झील के किनारे संगे चंदन देश जी का एक शिष्य, उनका नाम बनते कच्चा याम थे, बहुत सुंदर थे। उनका शरीर सफेद पवित्र था, इतना सफेद, बारिशारे आनंद गलोंग। वो नहा रहे थे, नहा के अचीवर पहनने के लिए लगे थे। उस समय ये सूर्या वहां पहुंच जाता है। उसने क्या सोचा, मन चंचल है ना, मन क्या सोचता, वाह कितना सुंदर शरीर है, काश मेरे पत्नी का शरीर ऐसा सफेद होता जैसा ऐसा आता है छस में जो लिखा है मुझे बोलना है ना, इतना सुंदर होता तो कैसा होता। उल्टा सोच लिया गैरों के ऊपर, मेरे पत्नी का शरीर इतना सुंदर होता है इस बनते की तरह, इस दवा की तरह, ऐसा सोच लिया। ऐसा सोचते ही कहते हैं कि उसका लिंग परिवर्तन हो गया। आप समझो बस, इससे आगे नहीं, लिंग परिवर्तन हो गया ना, औरत का लिंग आ गया, लिंग परिवर्तन हो गया। लिंग परिवर्तन हो गया, वो परेशान, उसी समय उसको फल मिला उसका, कहते हैं। फिर घर नहीं जा सकता था वो, कैसा जाना, फिर तो शर्म के मारे, फिर लिंग परिवर्तन पर फिर उसने क्या सोचा, वहां से श्रावस्ती से तक्षशिला के लिए एक रोड चलता था, एक रथ आ रहा था, उस रथ वाले को समझा बुझा करके अपने अंगूठी बिगड़ी क्या वो दे करके वो तक्षशिला की ओर चला गया। वो घर जाने के लायक नहीं रहा, शर्म की बात है ना, तो नहीं रहा। फिर वो गाड़ी में बैठ कर तक्षशिला चला गया। तक्षशिला में जा करके किसी मर्द के साथ उसका विवाह किया, क्योंकि उसका 2 बच्चे पहले से ही था, जब वो मर्द था ना उसका 2 बच्चे पहले से ही था। अब लिंग परिवर्तन हो गया, वहां जाके किसी से फिर क्रॉस हो गया, शादी कर दिया, वहां उसके गर्भ से 2 बच्चे पैदा हो गया, अभी गर्भ से पैदा हो रहा है, पहले मर्द था वो, ऐसा लग गया ना मैंने ना। फिर 2 बच्चे पैदा हो गया, फिर वहां तक्षशिला में बैठा था। तक्षशिला में एक बार श्रावस्ती का एक छोंबा आया, श्रावस्ती का एक छोंबा, उसने पहचान लिया ये तो श्रावस्ती का है, उसका तो हुलिया बदल दिया था, औरत वाला बदल गया था। फिर उसने छोंबा को बुलाया, एक दिन पूरा समझाया, मैं वैसे उस सेठ का लड़का सूर्या हूँ, मैंने ऐसा ऐसा गलती कर दिया, बनते कच्चे को देख करके मेरे मन में ऐसा गलत विचार आया, तो उसके परिणाम स्वरूप मैं ऐसा हो गया, ऐसा है, अब क्या करना चाहिए आप ही बताओ, बोल के रोया बिलखा। तो उसने बताया सबसे बढ़िया बात यह है, अब दोबारा उस बनते जी के पास जा करके मुझे माफी करो बोलना। वो तो सब जानते होंगे मन से, तो वो तो पहुंचे है ना, मुझे माफ कीजिए बोल के चाहना। फिर उसने सहायता करके लाया, बनते कच्चियान जी के पास गया, श्रद्धा और तत्पा से, शाप नहीं दिया, वो अपने आप कर्म से हो गया, शाप देने का वो नहीं है बुद्धिज्म में। फिर वहां पर माफी, मुझे माफी, बनते जी ने पूरा करुणा और मैत्री भाव से, तेरा कल्याण हो, भवतु सब मंगलम, तेरा तुझे माफ किया जा। उसी समय लिंग परिवर्तन हो जाता, बोलते परिवर्तन हो करके फिर वो पहले की तरह मर्द हो जाता है। फिर ऐसा करके जो है तब जाके वो फिर दोबारा लाइन पर आ जाता है। तो कहते हैं कि बिना सोचे समझे अपने से बड़े आदमियों को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन चंचल है, चपला है। तो इसीलिए कहा कि मन से किया हुआ जो चीज होता है ना, वो सबसे शक्तिशाली होता है। गलत करोगे तो उसका फल बहुत घटिया मिलेगा, अच्छे करोगे तो मन वाले का फल जो है उससे संघर्ष के गोफंग तक मिल जाता है। ये जानना जरूरी है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है। इस पर वह अपने कोख से, अब एक बार नहीं, थोड़ा सा कहानी मैंने कर दिया। उसके 2 बच्चे थे ना, जब स्त्री थी तो कोख से 2 बच्चे, और मर्द था तो 2 बच्चे। तो किसी ने पूछ लिया, जब वो मर्द आ गया ना, तो पूछे कि आप कौन से बच्चे को अच्छे प्रेम करते हो। तो उसमें दक्षिण था ना, उसने कहा कि मेरे कोख से जन्मने वाला बच्चे जो है पहले बच्चे से ज्यादा अच्छे हैं, मैं उन्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर उसमें संघर्ष का छस का जिला आकर के ऐसा ऐसा, बाद में उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, ये बच्चे तो क्या संसार के सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं बोल के अंदर वो जिला आ जाता है संघर्ष का, वो भी अच्छे साधक बन जाते हैं। ये बताना था मेरे को। तो ये जो क्या कहते हैं, इसके बारे में एक इतना तो हो ही गया। इसके बारे में जो है ना, जैसे करोगे वैसे फल पाओगे। ये संसार जो है बड़ा विचित्र है, यहाँ क्या क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। हम लोग तो ये संसार के पर्दे में फंस करके मोटा मोटा है ना, रुपये पैसा अच्छा तो अच्छा है जैसा लगता है, पीछे क्या हो रहा है सूक्ष्म दृष्टि से हमको कोई पता नहीं है। पहले मैंने कई बार आपको कथा सुनाया था, एक कत्याना बोल के एक पंडित जी थे, वो कहीं गंगा नदी के तट से गुजर रहे थे। तो एक मछुआरी, मच्छी पकड़ने वाली की लड़की, एक मछुआरी हाथ में एक बच्चे को लेकर के दूध पिला रही थी, और वो मछली का मांस खा रही थी, है ना। एक कुत्ता आ रहा था, कुत्ता को मैंने बोला है कई बार, कुत्ता को डंडा मार रही थी और पत्थर मार के भगा रही थी।
और बनते कतेयान जी वहां से आ रहे थे, संगेस का लोमा, जिनके अंदर बहुत ज्ञान है, सब क्या करते हैं उनको पता है, पूर्व जन्म का पिछले जन्म का पता है। जब उन्होंने देखा तो देखता है कि जो मछली जो खा रही थे वो अपने पिता को खा रहे हैं। कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले पिता मर चुका है, वो मछली के जन्म में लिया, उसी पिता को पकड़ करके वो खा रहा है, मछली बन के बैठा पिता। माता गुजर गई, कुत्ता बन के बैठा है, कुत्ता को डंडा मार रहा है और पत्थर मार रहा है। और पहले जन्म का जो दुश्मन था वो अभी बच्चे के रूप में आके दूध पी रही है। तो वो कहते हैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं इन लोग को, ये तो बहुत गहरा चीज है। तो उन्होंने कहा कि फाशा साशिंग माला टेक नीम बेटा हो पंगना सुन, कुछ ऐसा करी, खुरवे छुला गेमो ठो, एक छूट गया ऐसा। ये संसार के चीजों को देखो तो बड़ा हंसी आ जाता है। देखो क्या है संसार, कहाँ पिता का मछली बन के बैठी खा रही है, कहाँ माता कुतिया बन करके माता को मार रही है, कहाँ दुश्मन को छाती से चिपका करके दूध पिला रही है। संसार ऐसा होता है।